हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इट्स मी बुशरा। आज है 24 सितंबर 2020। आज के इस ऑसम सी करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है क्यूसीएल पर। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वॉच जब कर लें, जब पूरी होने वाली है वीडियो, तब आप लाइक करें और अच्छे प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचे और हम लोग बहुत से लोग मिलकर इसका बेनिफिट ले सकें। क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का और चैनल के हर प्लेलिस्ट का पूरा बेनिफिट मिले। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि हर अपडेशन, हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज तो 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का दिवस या सांकेतिक भाषाओं का दिवस, वैसे भाषा होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। जो सितंबर का अंतिम सप्ताह होता है, यानी लास्ट वीक ऑफ सितंबर, उसको हम मनाते हैं। सब जो मनाया जाता है वो किस रूप में, किस उपलक्ष्य में? इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ। अब ये जो डेफ है, डेफ से आप लोग समझते होंगे, डेफ कहते हैं उन लोगों को जिनको बोलने और सुनने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। और किस अंतिम सप्ताह को सितंबर के किस लिए मनाते हैं? इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ के रूप में। अब मनाया क्यों जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को? तो मनाया इसलिए जाता है कि ये जो साइन लैंग्वेज है, इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप कर सकें, यानी जागरूकता, जन जागरूकता बढ़े और इसकी स्थिति मजबूत हो साइन लैंग्वेज की, इसीलिए ये मनाया जाता है। अब इसकी थीम याद रखिए, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एन एवरीवन। साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एन एवरीवन। अब देखिए, मैंने लैंग्वेज क्यों कहा था? लैंग्वेज कहा था कि हर तरह की, भाई जो हिंट्स के थ्रू बात होती है, साइन जो सिंबल के थ्रू बात होती है, तो हम तो उसे एक लैंग्वेज ही कहेंगे ना, इसीलिए मैंने लैंग्वेज कहा है। अब भले ही उसमें बहुत सारे सिंबल्स आए, बहुत सारे हिंट देने के तरीके आए, लेकिन हम एक ही उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, इसलिए मैंने लैंग्वेज कहा। बहरहाल थीम में है, थीम क्या है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। आशा लता बावनकर का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये एक मराठी और बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी, यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जानी मानी मतलब, और इनका भी निधन हो गया। क्या नाम था? आशा लता बावनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जन आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता अभी किसने की है? जन आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता अभी किसने की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं। कौन है प्रेजेंट टाइम के? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना, सेंट्रल हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। अब क्यों? ये जो जन आरोग्य योजना है ना, इसको 2 वर्ष पूरे हो गए, तो दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ। और
इसी जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर क्या इसी जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 आयोजित किया गया है। आरोग्य मंथन 2.0 और इसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल और स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ली है? हाल ही में किस राज्य के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने यानी डीजीपी ने तत्काल और स्वैच्छिक यानी खुद से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति सेल्फ रिटायरमेंट लिया है? यानी सेल्फ रिटायरमेंट यानी इमरजेंसी में फौरनी और सेल्फ रिटायरमेंट लिया है किस राज्य के डीजीपी ने? तो गुप्तेश्वर पांडे साहब हैं ये। गुप्तेश्वर पांडे ये बिहार के डीजीपी थे। किसके? बिहार के डीजीपी थे और इन्होंने अभी लिया है मतलब तत्काल रूप से यानी एकदम इन्होंने अर्जेंट में ले लिया और स्वैच्छिक यानी सेल्फ रिटायरमेंट, अर्जेंट एंड सेल्फ रिटायरमेंट ले लिया। क्यों ले लिया? अब हो सकता है क्या प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जो भी है, कुछ भी हो, ये सब नहीं पता मुझे। जो मालूम है, जो पढ़ा है वो बता रही हूँ। स्वैच्छिक और तत्काल रूप से रिटायरमेंट लिया है। 28 फरवरी 2021 में इनका रिटायरमेंट होना था। 28 फरवरी 28 फैब 2021 में इनकी रिटायरमेंट हो रही थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सेल्फ रिटायरमेंट ले लिया गुप्तेश्वर पांडे साहब ने, और ये डीजीपी ऑफ बिहार थे अब तक। बिहार का कल एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? प्रधानमंत्री ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। इसका उपलक्ष्य, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य ये था घर तक फाइबर योजना का कि हर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके। क्या? हर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके। परसों भी एक क्वेश्चन बताया था बिहार का। क्या बताया था? परसों ये क्वेश्चन बताया था कि जो कोसी मेगा रेल ब्रिज है उसका अभी उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना? बताया था 198 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बिहार की बात है तो बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, और पटना कैपिटल, और एक नेशनल पार्क याद रखिए वाल्मीकि। क्या? वाल्मीकि। तीनों दिन की बात कर ली मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में एक सैन्याभ्यास का शुभारंभ हुआ है? भारत और किस देश के बीच एक अभी पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक डिफेंस एक्सरसाइज, क्या डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई है? कौन सी? कहाँ पर? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। ईस्ट इंडियन ओशन रीजन, ये याद रखिए, ईस्टर्न या ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, और स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और कल एक क्वेश्चन बताया था ऑस्ट्रेलिया का कि मोनास यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक बायोनिक आई बनाई है और वो 10 साल की लंबी रिसर्च के बाद अभी सफल हुई है, और जिससे कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोग देख सकते हैं। ये कल भी एक क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट, जस्ट मिनट।
भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क कहाँ बना, किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो केरला में। कहाँ? केरला में। चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क ये बनाया जा रहा है केरला में। केरला में पहला यानी बायोमेडिकल पार्क बन रहा है। केरला एसडीजी तो एसडीजी इंडेक्स में जो पहले नंबर पे रहा है वो कौन रहा है? एसडीजी में वो नंबर 1 पे रहा है केरल नंबर 1 पे। केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा। इनको यूनाइटेड नेशन ने ऑनर दिया था। इनको संयुक्त राष्ट्र से सम्मान प्राप्त हुआ। इन्होंने अच्छा काम किया कोविड-19 के दरमियान, इसीलिए। केरला की बात करें तो केरला ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, आयु रक्षा क्लिनिक्स और कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट की हेल्प के लिए और साथ ही रैपिड टेस्टिंग के लिए एक तिरंगा पहल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें केरला में आई। और एक आया के फोन प्रोजेक्ट। ये क्या था? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये आया के फोन प्रोजेक्ट। अब केरला की साइलेंट वैली ऑफ साइलेंट, शांत घाटी, बहुत फेमस है। केरला की बात करें तो लिटरेसी में तो नंबर 1 है ही है। और केरला में एक पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर पर पेरियार डैम और पेरियार, हाँ बस इतने, पेरियार डैम, पेरियार नेशनल पार्क, ये याद रखिए। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरला की। तो आपको ये याद रखना है। एसडीजी क्या होता है? एसडीजी मैंने आपको बहुत बार बताया है क्या होता है एसडीजी, है ना, हमेशा बताती हूँ क्या होता है। बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उपजों को 1% शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उपजों को केवल 1% शुल्क 1% यानी 1% शुल्क पर बेचने की घोषणा की है? तो देखिए होता क्या था, वैसे हरियाणा ने, आंसर है हरियाणा। होता क्या था कि जो कृषि उपज होती हैं कृषि उपजों को 4% जो है लगता था उस पर कस्टम 4%। अभी क्या है 1% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 1% टैक्स। जो शुल्क लगेगा वो कितना? 1% लगेगा, 4% लगता था तो 1% टैक्स लगेगा ओनली। और 1% टैक्स पर सेल करने का जो निर्णय लिया है, जो घोषणा की है, वो किसने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन हुआ हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो, ये इम्पॉर्टेंट है, STFE, सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन होगा। हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट के लिए समाधान से विकास योजना आई। वन टाइम सेटलमेंट के लिए समाधान से विकास, गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं उनमें थाने अदालतों की बजाय जाने के उन्हें बातचीत से समाधान करके उनको सेटल किया जा सके मामलात को, इसीलिए लोगों को परेशानी ना हो। वन टाइम सेटलमेंट के लिए समाधान से विकास नामक योजना आई। डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, माफ़ कीजिए, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा में। ये दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। मिनरल वाटर के लिए एक आया था, मैंने आपको बताया था मिनरल वाटर। अच्छा, और एक और आया था हरियाणा में, एक आई थी योजना
मेरा पानी मेरी विरासत। क्या मेरा पानी मेरी विरासत। ये भी आई। हेल्प मी नाम का एक मोबाइल ऐप आया। कौन सा? हेल्प मी मोबाइल ऐप। और एक ई सचिवालय पोर्टल, ई सचिवालय पोर्टल का भी जो मतलब लॉन्च हुआ ई सचिवालय पोर्टल, वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ हरियाणा में, ई सचिवालय पोर्टल। और ऐप कौन सा है? हेल्प मी ऐप, ये आया। तो ये तमाम फैक्ट्स हरियाणा के हैं, ठीक है। और ये सब तो मैंने आपको बताया ही है कि योगा 22 को मतलब योगशालाएं बन रही है, 22 योगा कोच, 1000 योगा असिस्टेंट अपॉइंट होंगे, ये सब बातें। और एक कानून बना था कि जो स्थानीय नौकरियां हैं जो 50,000 या उससे कम वेतन वाली, 50,000 से कम वेतन वाली, वो स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी, है ना। और 50,000 से ऊपर वाली जो लोग हैं वो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वो सब तो मैंने आपको बताया। हरियाणा का एक सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंडीगढ़ कैपिटल है, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक बुक किसने लिखी है? हाल ही में द वॉइसेस ऑफ डिसेंट बुक यानी पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक आई है, एक बुक आई है, एक बुक लिखी गई है द वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये इसकी लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं, इसकी राइटर हैं और बहुत फेमस हिस्टोरियन है, मोस्ट फेमस हिस्टोरियन रोमिला थापर। ऐसा कोई नहीं है जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो रोमिला थापर का नाम ना पढ़ा हो। मोस्ट फेमस हिस्टोरियन रोमिला थापर ने लिखी है ये बुक द वॉइसेस ऑफ डिसेंट। क्या लिखा है? द वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। ठीक, द वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रूक वाटर महिला क्लब चैंपियनशिप किसने जीती है? ब्रूक वाटर महिला क्लब चैंपियनशिप किसने जीती है? तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वैसे एस्ले वाटी, लेकिन इन्होंने ब्रूक वाटर महिला क्लब चैंपियनशिप जीत ली है। ब्रूक वाटर महिला क्लब चैंपियनशिप। एस्ले वाटी क्रिकेटर भी हैं और इन्होंने ब्रूक वाटर महिला क्लब चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक आई है, एक पुस्तक लिखी गई है द किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसके राइटर कौन है? एक बुक आई है द किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके राइटर कौन है? एक पुस्तक आई है द किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके लेखक कौन है? मोस्ट फेमस शेफ विकास खन्ना ने इस बुक को लिखा है। यानी बहुत प्रसिद्ध हैं, शेफ हैं। कौन से शेफ हैं? विकास खन्ना। संजीव कपूर का नाम सुना है ना आपने, वो बहुत फेमस है। ये विकास खन्ना है, ये भी फेमस है, विकास खन्ना। और इन्होंने ये बुक लिखी है द किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, द किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट एक जानी मानी मोस्ट फेमस कंपनी है, सब जानते हैं। 1975 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ यानी स्थापना हुई। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। और सत्य नडेला सीईओ हैं। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण कर लिया है। किसका? जेनीमैक्स का। मिलियंस में ये अधिग्रहण हुआ है, ठीक है, कई $1 मिलियन में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4.5
$4.5 मिलियन में इसका अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडवेंचरस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में एडवेंचरस पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड के साथ। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड, आईटीबीपी ने किया है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, और समर कैपिटल ऑफिशियल देहरादून हो गई, समर हो गई गैरसैंण। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, और इसका पहला नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। इसके बीचों बीच से एक रिवर बहती है, क्या नाम है उसका? रामगंगा। अच्छा, और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी। एक गोल्डन बर्ड विंग, विंग, गोल्डन बर्ड विंग यानी सबसे बड़ी सुनहरी पंखों वाली तितली कहाँ देखी गई? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार, फूलदेही ये फूलों का त्योहार है, और एक हरेला पर्व। उत्तराखंड में एक आया दृष्टि ऐप आया। कौन सा? कोरोना वायरस के लिए दृष्टि ऐप। ये कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए आया था। होप पोर्टल आया था। कौन सा पोर्टल? होप, बेरोजगार युवाओं को समान अवसर और समान अवसर प्रदान करने के लिए आया था। कौन सा? होप पोर्टल। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। एक पहला लाइकेन पार्क बना उत्तराखंड में। एक स्मृति वन का उद्घाटन हुआ उत्तराखंड में। और ई ग्रंथालय कहाँ बना? उत्तराखंड में। जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी ऑफलाइन, जब मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी लाइब्रेरीज थी जो ऑफलाइन थी, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, उन तमाम की जितनी बुक्स थी सबको ऑनलाइन, सबको ई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये ऑनलाइन लाइब्रेरी बनी ई ग्रंथालय। ये उत्तराखंड में बना। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के, याद रखने हैं आपको। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। वैसे नंदा देवी, राजा जी और भी नेशनल पार्क हैं यहाँ। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। देखिए भाई, आपने एक योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका यह नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। किसान सम्मान निधि का नाम मैं मान ही नहीं सकती, मैंने खुद पढ़ा है आपको। इसी के बिल्कुल सिमिलर है, इसी से मिलती जुलती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो कि शुरू की है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने, एमपी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों इसी से सिमिलर क्यों है? कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये मिल रहे थे, उन्हीं को अभी एडिशनल यानी अतिरिक्त 4,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कौन देगा? मध्य प्रदेश सरकार। क्या समझ में आया? यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये ले रहे थे किसान, एमपी के किसान, ना कि कहीं और के, मध्य प्रदेश के, उन्हीं को मध्य प्रदेश सरकार 4,000 और एडिशनल देगी यानी अतिरिक्त देगी। अब उनको 6 तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिल रहे थे, 4 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से मिलेंगे, तो 10,000 रुपये एमपी के किसानों को मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है,
तो ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश इंतज़ार आपका टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आया एक अभियान, विद्युत निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये चल रही है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना कहाँ चल रही है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना तो ये चल रही है मध्य प्रदेश में। एक आया किल कोरोना अभियान, किल कोरोना अभियान ये भी कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में, किल कोरोना अभियान। ठीक है, एक बहुत सारी योजनाएं आई। अच्छा, एक जो है अभी मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग, श्रम सिद्धि योजना, मुख्यमंत्री श्रम सिद्धि योजना, और उसके अलावा आया कुशल श्रमिकों को रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका पहल, ये तमाम के तमाम आए, सब के सब चल रहे हैं, शुरू हुए हैं एमपी में। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाएंगी, 11 रुपये प्रति मास्क बेचेंगी सरकार को। कोरोना को रोकथाम के लिए और लोगों को मास्क पहनने की आदत डलवाने के लिए आया रोको टोको अभियान। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किए सरकार ने जो लोगों को रोकेंगे टोकेंगे और 20 रुपये लेंगे और उन्हें मास्क पहनवाएंगे। ठीक है। अच्छा, जीवन अमृत योजना ये भी आई मध्य प्रदेश में, है ना। ये इम्यूनिटी पावर जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किया गया था आयुष मंत्रालय के सौजन्य से। अच्छा, इसके अलावा संकल्प योजना आई जी, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। दीदी वाहन योजना ये झबुआ आदि डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई, झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में। ये तमाम। पुलिस की बात कर लेते हैं, FIR आपके द्वार ये एमपी पुलिस ने शुरू किया। इसके अलावा FIR आपके द्वार के अलावा आसपास हेल्पलाइन ये एमपी की पुलिस ने शुरू किया खुदकशी के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए, और कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए तो वही आया था रोकने के लिए, अभी जो आपको बताया रोको टोको अभियान। अच्छा, एक मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं इसको, मुख्यमंत्री एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एमपी की पुलिस के लिए एक पुरस्कारों का ऐलान किया। कौन सा? करमवीर पुरस्कार, करमवीर अवार्ड्स। ये जिन्होंने अच्छा काम किया है पुलिसकर्मियों ने उन्हीं के लिए हैं ये। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई एमपी की। एमपी में रेडियो स्कूल, टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय ये तमाम के तमाम एमपी में आए। और सेकंड नंबर का वो राज्य बना जिसने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बैन किया, ये एमपी बना। पहला कर्नाटक था। ठीक, तो अभी आपने ये देखा, अब ये जो एमपी है, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं जब ये बने, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, क्या नाम है इनका? एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जब ये बने कमलनाथ जी के बाद, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को दोबारा शुरू किया। और इसके गवर्नर कौन थे? अभी भी मुख्यमंत्री यही हैं। और गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर लालजी टंडन थे जिनकी डेथ हो गई हेल्थ इश्यूज़ के कारण। और अभी आनंदीबेन पटेल हैं जो यूपी की गवर्नर हैं। जब ये लालजी टंडन की डेथ हुई तो ये लखनऊ से सांसद थे। इनके नाम पर एक हरदोई मार्ग का नाम मतलब बदल के क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया हरदोई चौक का नाम हरदोई मार्ग का नाम बदल के टंडन मार्ग। और एक था चौराहा था लखनऊ का, उसका नाम बदल के रखा गया लालजी टंडन चौराहा। इन दो चीज़ों का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया क्योंकि लखनऊ से ही सांसद थे, यूपी के लखनऊ से। अच्छा, अब बात करते हैं एमपी के नेशनल पार्क की। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी। जिसमें से कि पेंच क्या है, एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और संजय गांधी महाराष्ट्र में है, संजय एमपी में है। ये नेशनल पार्क की बात हो गई। कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल से याद रखेंगे भोजताल।
और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का तो बात हो ही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए 3700 करोड़ का राहत पैकेज किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ का 3700 करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार किसानों को ज़्यादा राहत मिल सके इसलिए 3700 करोड़ का एक हेल्प पैकेज लॉन्च कर रही है। ठीक है, गुजरात की बात करें, गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण संस्थान बना है। गुजरात में नल सरोवर लेक भी है, नल सरोवर लेक। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, वैसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। और गुजरात में नल सरोवर लेक के अलावा सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, क्या है? सरदार सरोवर डैम। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्या शुरू किया गया है? सी प्लेन सेवा। गुजरात सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। गुजरात फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है अब, पहले नंबर 1 पे था। नंबर 1 पे तमिलनाडु है और नंबर 2 पर गुजरात है। गुजरात में उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू हुई थी। उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल लॉकडाउन के दरमियान स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, अच्छा, अपनी पहुंच बनाने के लिए। अच्छा, गुजरात में जो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। और गुजरात की पुलिस को टेजर गन मिली थी, जो इंडिया की पहली पुलिस है जिसको ये टेजर गन यानी ई गन, ये टसर गन कहिए, टसर गन, ये टेजर गन, ये ई गन है, इनको मिली है गुजरात पुलिस को। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके। कोविड-19 विजय रथ का जो सबसे पहली बार जो शुरू किया गया वो यहीं किया गया गुजरात में। गुजरात में धनवंतरी रथ भी चल रहे हैं। धनवंतरी रथ, एक धनवंतरी रथ है, एक धनवंतरी योजना है। धनवंतरी योजना मैंने आपको बताया था असम में है। धनवंतरी योजना असम में है। और धनवंतरी रथ ये कहाँ है? ये कहाँ चल रहे हैं? मतलब चल रहे हैं का मतलब कोई गाड़ी नहीं है, मतलब नाम है धनवंतरी रथ। तो ये है कहाँ? गुजरात में, याद रखिएगा। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं जी, और आचार्य देवव्रत गवर्नर है, और कैपिटल अभी बताइए। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी सिटी फॉरेस्ट आनंद वन किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का किस राज्य में? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो ये एक बन रहा है सिटी फॉरेस्ट आनंद वन। क्या बन रहा है? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन ये बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। देहरादून का जो बाहरी इलाका है, यानी कि झजरा फॉरेस्ट रेंज है देहरादून के बाहरी इलाके में, वहीं इनको बनाया जा रहा है। ये बन रहा है, क्या बन रहा है? सिटी फॉरेस्ट। क्या बन रहा है? सिटी फॉरेस्ट। इसका नाम क्या है? आनंद वन। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में मैंने अभी आपको सब बताया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब क्या कर सकते हैं ना, कभी कभार हो जाता है, कोई बीच में कोई कॉल कर देता है, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।